हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये सोशल सिक्योरिटी की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के लेक्चर में है क्या। इन सभी मेंबर्स ने जो है हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इन सभी को दिल से थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ईपीएफओ से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फिर ठीक है, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग मिनिस्ट्री देखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने कौन सी मिनिस्ट्री देखा था? हमने अपनी पहली क्लास में देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड हमने अपनी दूसरी क्लास में देखा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर वाले। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है, प्लीज़ जाओ और उन दोनों क्लासेस को देखो, क्योंकि आपको एक क्लास में सारी एक मिनिस्ट्री के सारे स्कीम्स जो है ऐसे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे कि आपको 30 मिनट की क्लास में एक पूरी मिनिस्ट्री कवर हो रही है। ठीक है, तो उन दोनों को आप प्लीज़ देख लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी तीसरी मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और आपको मैं एक बार पहले बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट स्कीम की। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनके वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको इस क्लास में साथ साथ में ये भी दिखाती रहूँगी कि आपको इसमें इस तरह के स्कीम में कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्कीम है आज का वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ठीक है, ये सारी देखो, वाई 2.0, वाई नॉट 1.0, क्योंकि जो अभी स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है, जो अभी चल रही है, इसी से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ऐसे अगर टोटल स्कीम की अगर बात कर लो, कंप्रिहेंसिव स्कीम की अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो मैं उस पर भी क्लासेस आपको दूंगी, लेकिन अभी जो न्यूज़ में चल रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं वही करवा रही हूँ। अगर मैं कंप्रिहेंसिव करवाने लग जाऊँ तो बहुत लंबा, मतलब गवर्नमेंट स्कीम सोचो आज तक जितनी निकाली है सरकार ने, सबको कर पाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं 1-2 साल से, उसको ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ये इसकी लॉन्च देखो, क्या क्या याद करना है मैं आपको साथ के साथ क्लास में बताती जाऊंगी और आपको साथ साथ याद भी कराती जाऊंगी। ठीक है, इसको लॉन्च जो है वो, ये लॉन्च कब हुआ है? सितंबर 2024 में इसका लॉन्च हुआ है, तो आपको ये याद करना है, डेट याद रखनी है आपको। एंड ये क्या है? तो एक रिवैम्प्ड हाउस इनिशिएटिव, यानी कि इसका 1.0 भी ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, ये उसका रिवैम्प्ड वर्जन है। ठीक है, एंड ये किसके अंदर है? तो अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन करके आपने सुना होगा, सबके लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर ये है। ठीक है, अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन जो है उसके तहत आता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका क्या एम है? क्या ये एम है? इसका एम है कि अफोर्डेबल होम्स प्रोवाइड करना, किसको? तो अर्बन पुअर को, ठीक है, मिडिल इनकम फैमिली को अक्रॉस इंडिया। यानी कि देखो, जनरली क्या होता है कि रूरल वाले लोग कवर होते हैं, रूरल वाले जो पुअर हैं, बट इसमें अर्बन पुअर को कवर किया गया है। और जो मिडिल इनकम वाले फैमिली है, जो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यही उद्देश्य इसके तहत है। ये जो स्कीम है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अपने बताया था कि ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है ये भी मैंने आपको उस क्लास में अच्छे से बताई हुई है। जिन्होंने भी नहीं देखा, मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे। आप जाओ मेरी उस क्लास को देखो, पूरी क्लासेस को देखो, पूरी देखा करो, क्लासेस को कभी स्किप मत किया करो, क्योंकि आपको होता है ना कि एक 30 मिनट की क्लास में आपको पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री, इतनी जल्दी तो आप खुद का रिवीजन भी नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी मैं करवा दे रही हूँ आपको 30 मिनट में। तो आप पूरी देखो, एक मिनिस्ट्री कवर हो जाती है, स्किप कर करके देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा और अल्टीमेटली क्या करोगे, बस जजमेंट निकालोगे, तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, स्पीड ज़्यादा था, फलना था, ढकना था। तो इसलिए पहले आप क्लासेस को अच्छे से 30 मिनट सुनो कि क्या बोल रहे हैं एक बार, उसके बाद जजमेंट दो। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलके कर रही है उसमें फंडिंग। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी वाला पार्ट, जिसमें कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार बियर कर रही है। एंड इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस करना हाउसिंग नीड्स। लोगों के पास अब तक घर नहीं होते, सबके पास घर नहीं है, तो लगभग 1 करोड़ लोगों को, अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट किया जा रहा है इसमें, कि उन लोगों को घर प्रोवाइड करना। एंड
फैमिली का मतलब क्या होता है इसमें, जैसे फैमिली को दिया जा रहा है घर, तो फैमिली का डेफिनेशन में कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि फैमिली के डेफिनेशन में क्या ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं? नहीं, फैमिली के डेफिनेशन में सिर्फ कौन कौन है, देखो हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। अगर बच्चे की शादी हो गई है तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो दोनों ही कवर नहीं है, सिर्फ अनमैरिड चाइल्ड जो कि लड़की हो या लड़का हो दोनों चलेगा, और हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, माँ बाप कोई भी कवर नहीं है इसके फैमिली के डेफिनेशन में जिसमें ये दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके जो भाई की फैमिली है वो उनको एक अलग से मिल सकता है घर, बहन की फैमिली उनको एक अलग से मिल सकता है, क्योंकि वो एक फैमिली के डेफिनेशन में नहीं है। एंड टेनर क्या है इसका कार्यकाल जो है, अवधि कितना है, तो 5 ईयर्स, जो कि कब से स्टार्ट होगा, सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा, और ये 5 साल तक चलेगी स्कीम, 2029 तक स्कीम ये चलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आगे। देखो इसका जो बैकग्राउंड है उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना स्कीम है उसको ओरिजिनली जो 1.0 है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसमें उसका क्या पर्पस था, टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस प्रोवाइड करना एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड को, पक्का हाउसेस देना। एलिजिबल मतलब जो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, जैसे जो एक इनकम की सीलिंग होगी जैसे कि 6 लाख 8 लाख, उस क्राइटेरिया में जो फॉल करते हैं उनको जो है वो घर जो है पक्का हाउसेस दिलवाना, ये था 1.0 का ये टारगेट। ठीक है, और एक्सक्लूजन में क्या है कि कौन कौन से लोग जो है वो शामिल नहीं होंगे, तो बेनिफिशियरी फैमिली जिसके पास मान लो कि ऑलरेडी अगर पक्का हाउस है किसी भी इंडिया में कहीं पर भी अगर आपके पास पक्का हाउस है, ठीक है, तो या फिर एंड बेनिफिशियरी ने जो है इस स्कीम का फ़ायदा लास्ट 20 साल में कभी भी लिया हो तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये है एक्सक्लूजन। फिर से देखो इसमें क्या क्या जो है वो शामिल नहीं है, तो ऐसी फैमिली जिनके पास पूरे इंडिया में कहीं पर भी पक्का हाउस है एंड बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट की जो हाउसिंग स्कीम जो चलती रहती है जिसमें गवर्नमेंट जो है सरकार जो है वो घर दिलवाती है, उसके उस तरह की स्कीम में किसी तरह की स्कीम को उसको अगर लास्ट 20 साल में फ़ायदा मिला हो तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा क्या है नेक्स्ट, प्रेफरेंस गिवन टू वल्नरेबल ग्रुप्स। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो वल्नरेबल ग्रुप्स को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि विमेन हो गई, सिंगल विमेन जो होती है, विडोज होती है, ट्रांसजेंडर होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, SC ST माइनॉरिटी, या फिर जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उस तरह के लोगों को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अब यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया आ गई, इसमें याद है इसमें ये था कि एलिजिबल को ही सिर्फ मिलेगा ये घर, तो किसको मिलेगा, अर्बन पुअर जो है उनको और मिडिल इनकम वाले को। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है। EWS जो किसको बोलेंगे, 3 लाख पर ईयर। देखो EWS जनरल नहीं, EWS इस स्कीम के लिए EWS किसको डिफाइन किया जाएगा, जिसकी इनकम जो है 3 लाख रुपए तक है प्रति वो वर्ष, उसको EWS माना जाएगा। लो इनकम ग्रुप, ये LIG जो है लो इनकम ग्रुप है, और ये MIG मिडिल इनकम ग्रुप है, यानी कि 9 लाख तक जो कवर है। जैसे LIG जो है लो इनकम ग्रुप ये 3 से 6 लाख है, और जो मिडिल इनकम वाले हैं ये 6 से 9 लाख है, यानी अप टू 9 लाख तक जो है उनको इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिलेगा। और मैंडेटरी लॉक इन पीरियड कितना है, 5 ईयर्स है, यानी कि द बेनिफिशियरी जो है उनको ये अलाउड नहीं है कि वो अपने घर को सेल कर सके और ट्रांसफ़र कर सके ड्यूरिंग कितने दिन तक, 5 साल तक। 5 साल के बाद आप कर सकते हो। ठीक है, अगली स्कीम में हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो है, देखो एक मिनिस्ट्री के तहत हम लोग सारी स्कीम एक साथ करते जा रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको जब भी याद रखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आपको ऐसे याद आएगा कि मान लो कि आप यहाँ पे PM स्वनिधि स्कीम ऐसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत फेमस स्कीम है, तो ऐसे ही बस शॉर्टकट में वो लोग नाम देंगे PM स्वनिधि स्कीम। फुल फॉर्म आपको नहीं देने वाले, आपको पूरा पता होना चाहिए स्वनिधि मतलब क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, उसकी क्या क्या उसमें फीचर्स हैं स्कीम में। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार PM स्वनिधि जो है वो हमने आवास योजना के साथ पढ़ाई करी थी, और वो कौन सा मिनिस्ट्री था, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग थी। तो आपको ऐसे भी याद रखने में ईजी हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली मान लो कि मैं एक स्कीम करवाती हूँ हाउसिंग के, दूसरी करवाती हूँ मैं जल मिनिस्ट्री की, तीसरी मैं एजुकेशन के, तो आपको याद रखने में भी काफ़ी ज़्यादा है वो लोड पड़ेगा दिमाग में। ठीक है, तो दूसरी जो हम अपनी स्कीम कर रहे हैं वो क्या है, PM स्वनिधि स्कीम, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है कि PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये है इसका पूरा नाम। ये इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है कोविड के बाद लाया गया था, जिसमें जो है वो खुद यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर पाएँ, खुद हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भी हम लोग देखेंगे आगे जब मिनिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया PM स्वनिधि को। तो एग्जाम में अगर मान लो कि ये स्टेटमेंट होता है कि क्या इस स्कीम को किसके तहत लॉन्च किया गया, बहुत सारे कोई स्कीम दे देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल
स्मार्ट सिटी मिशन दे देंगे, या फिर ऐसे 4 मेक इन इंडिया स्कीम दे देंगे, आत्मनिर्भर देंगे, तो ऑप्शन राइट क्या होगा वहाँ पे, आत्मनिर्भर। तो 10 पीएम स्वनिधि स्कीम इज ए कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है ये जनरली, जो किसको दिया जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स। कोविड के कारण जो सड़कों पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो ठेले पे अपना दुकान लगाते हैं, उन लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था कोविड के कारण, ठीक है, उन लोगों की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आजीविका जो है वो बंद हो चुकी थी। तो इसके कारण पीएम स्वनिधि स्कीम निकाला गया था कि उनको कोलेटरल फ्री मतलब गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। आपको होता है ना बैंक से लोन देने के लिए कुछ गारंटी देनी पड़ती है, तो कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि आपको गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। कोलेटरल फ्री आपको माइक्रो क्रेडिट, छोटे छोटे जो उधार मतलब ये क्रेडिट है, लोन है, छोटे छोटे लोन आपको दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को जो कि कोविड-19 से इम्पैक्टेड थे। इसका फीचर क्या होगा, कितने लोन दिए जाएंगे, तो स्टार्टिंग में इनिशियली जो है आपको 10,000 तक का लोन दिया जाएगा 1 साल के लिए, अगर आप उसको विदाउट कोई भी कोलेटरल के बिना। बाद में जो है अगर आपने टाइमली उसको पेमेंट करके अपनी क्रेडिबिलिटी अगर मान लो स्थापित कर ली, तो उसके बाद आपको हायर लोन भी मिलेंगे, 20,000 50,000 तक के भी लोन मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी जो इसमें है 7% पर एनम क्रेडिटेड डायरेक्टली टू। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपको जो लोन मिल रहा है वो 14% पे लोन मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% का मतलब कि मान लो 14 तो एग्जाम्पल होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, मान लो कि 15% पे आपने उधार लोन लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट सब्सिडी 7% गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि आपको 8% अब पे करना है इंटरेस्ट, बाकी का 7% जो है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। तो यही होता है इंटरेस्ट सब्सिडी। तो ये आपको डायरेक्टली आपके वेंडर के बैंक अकाउंट में, जो दुकान जो शॉप वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी राइट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। अगर आपने टाइमली और अर्ली पेमेंट कर दिया अपने लोन का, तो आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी है 7% की, वो सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल देगी, ठीक है। ये किस टाइप का स्कीम है, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसकी जो फंडिंग है वो पूरी तरीके से कौन बेयर कर रहा है, तो केंद्र सरकार बेयर कर रही है पूरी तरीके से। इसके बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि किसको लोन मिलेगा ये, तो स्ट्रीट वेंडर हो गए, हॉकर्स हो गए, वेंडिंग इन अर्बन एरियाज़ एंड मतलब रूरल एरियाज़ में जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि हॉकर्स मतलब आपको पता है जो घूम घूम के सामान बेचा करते हैं। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रही है, ये पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट को, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसका पीएम स्वनिधि का, तो सिडबी बोल करके है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बोल के एक एजेंसी है जो कि इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्कीम जो आता है वो हमारा क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन। किसके तहत हम लोग कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर हम लोग सारा बैक टू बैक स्कीम्स जो है वो देखते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय द पीएम प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, ऑन 25 जून 2015 को इसको ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को। एंड ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो मिल के इसकी फंडिंग को बियर करेंगे। ये समझ में आ गया स्मार्ट सिटी मिशन। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है 100 सिटी डेवलप करना। 100 सिटी बनाएंगे वो लोग, जिसको कि वो लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, जहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, ठीक है। वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़िया होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होगा, वहाँ पे सब कुछ लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो इसको बोलते हैं 100 स्मार्ट सिटी वो लोग बनाएंगे इस स्कीम के तहत। इसकी जो फंडिंग है 48,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार देगी 100 करोड़ पर सिटी के हिसाब से, ठीक है। कब तक देती रहेगी, तो फिनेंशियल ईयर 2015 से लेकर के 20 तक, यानी 5 साल की स्कीम रही होगी, टेनर रही होगी, तो 5 साल तक देती रहेगी। इसके क्या अचीवमेंट्स हैं, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, अगर जनवरी 2025 की हम बात करें तो आउट ऑफ टोटल जो है जितने प्रोजेक्ट उसके थे लगभग 8,000 प्रोजेक्ट में 7,500 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑफिशियली इस मिशन को जो है 2025 में क्लोज कर दिया, तभी ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी ये मार्च 2025 में ये मिशन क्लोज कर दिया गया है ऑफिशियली, तो ये न्यूज़ में है, तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वरना ये जो है मिशन इसकी ये कब हुई थी, लॉन्चिंग कब हुई थी, 2015 में हुई थी। तो मुझे अभी क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम लोग, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी ये क्लोज हुई है जस्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा इसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन ये कौन सा पार्ट है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, 1.0 नहीं 2.0। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया है, अक्टूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। ये सेकंड फेज है किसका, ऑब्वियसली स्वच्छ भारत 1.0 भी रहा होगा, लेकिन इसका जो है ये सेकंड फेज ऑफ द अर्बन क्लीनलीनेस इनिशिएटिव, ठीक है। ये लाया गया है कि साफ़ सफाई करेंगे हम शहरों में सब कुछ।
और इसका विज़न ये है कि ये सारे जो स्टैचुटरी टाउन है, मतलब जो भी हमारे जो मेनली टाउन्स है सारे, सबको गार्बेज फ्री बनाना, ठीक है, कचरा मुक्त भारत होगा हमारा, गार्बेज फ्री बनाना, यही इसका विज़न है। एंड इसकी फंडिंग पे अगर हम बात कर लें तो देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है वो एलोकेट किया है यहाँ पे। ये आपको उतनी फंड याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में एकदम से, लेकिन इसके लिए आप थोड़ी ना सबकी फंडिंग याद करते रहेंगे, तो फंडिंग आपको याद नहीं रखनी है, बस एक बार टोटल देख लो कि 10,884 करोड़ रुपए जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्च किए गए हैं। एंड 15,000 उससे ज़्यादा जो है वो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, जो यूज्ड वाटर होता है, जो फैक्ट्री से निकलते हैं, जो घरों से निकलते हैं, उसको उस वाटर को मैनेज करने के लिए उससे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। तो ये दोनों जो है इसी का पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का ही ये दोनों पार्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। यूज्ड वाटर को हम लोग ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है पूरा कि गार्बेज फ्री सिटी बनाना, सारे स्टैट्यूटरी टाउन जो है वो सर्टिफाई होंगे एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री, ठीक है, सिटी। एंड दूसरा ODF प्लस क्या होता है? ODF सर्टिफाइड जगह का मतलब ये है कि वहाँ पे ओपन में डिफिकेशन नहीं होता है, यानी ओपन डिफिकेशन नहीं होता है मतलब खुले में शौच कहीं भी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ODF सर्टिफाइड सिटी। ODF प्लस सर्टिफाइड क्या होता है ये हम लोग अभी आगे भी देखेंगे कि ODF प्लस क्या होता है, लेकिन सारे टाउन को हम लोग को ODF प्लस बनाना है एटलीस्ट, वो इसका ये टारगेट है, स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट है ये, ठीक है। ODF प्लस प्लस सारे स्टैट्यूटरी टाउन जहाँ पर भी जिसकी भी आबादी जो है वो 1 लाख से कम होगी, ज़्यादा नहीं 1 लाख से कम होगी आबादी, वो उसको कम हम लोग जो है वो ODF प्लस प्लस बनाएंगे। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टॉयलेट होगा, जहाँ पे टॉयलेट में जो वहाँ पे ये होंगे स्लज होंगे, जो सेप्टेज होंगे, यानी कि जो उसका होता है ना टॉयलेट का जो उससे वेस्टेज निकलता है, जो उससे गंदगी निकलती है, उसको भी मैनेज करना, ठीक है, वो आ जाता है ODF प्लस प्लस में। वाटर प्लस बनाना, यानी कि एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी टाउन जिसकी भी आबादी जो है वो 1 लाख से कम है, उन सारे जो टाउन को जो है कम से कम उसमें से 50% ऑफ द टाउन, सारे स्टैट्यूटरी टाउन के कम से कम मतलब आधे में बोल रहा है कि आधे में जो है वो वाटर प्लस बनाना। वाटर प्लस बनाने का मतलब होता है कि इंश्योर करना दैट नो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू ओपन एयर, मतलब कोई भी वेस्ट वाटर, चाहे वो घर से निकलती हो, चाहे वो फैक्ट्री से निकलती हो, चाहे वो कहीं से भी जो पानी जो हम लोग यूज करके वेस्ट वाटर कहते हैं जो निकलता है फाइनली, उसको वो कहीं ओपन में नहीं निकल रही है, ठीक है, उन सब का मैनेज करना। तो यही इसका टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन। एक बार हम फिर से देख लो कि क्या है कि गार्बेज फ्री सिटी बनाना सारे स्टैट्यूटरी टाउन को, दूसरा है कि ODF प्लस बनाना, सारे स्टैट्यूटरी टाउन को एटलीस्ट जो है सबको ODF प्लस बनाना है। एंड ODF प्लस प्लस किसको बनाना है, तो सारे स्टैट्यूटरी टाउन, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, जिसका पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से कम है उसको ODF प्लस प्लस बनाएंगे। और वाटर प्लस किसको बनाएंगे, तो हाफ कर दो उसको, जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन है जिसकी आबादी जो है 1 लाख है, जो ऊपर वाली थी ODF प्लस वाली, उसको भी अगर हाफ कर दो तो उसको वाटर प्लस बनाएंगे। ये है टारगेट इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है हमारा सिटीज़ 2.0। सिटीज़ का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, पूरा क्या नाम है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये कहते हैं हम लोग सिटीज़ 2.0। देखो एग्जाम में ये पूरा स्कीम की नाम जो है ना कभी कभी पूरी नहीं लिखी होती है, बस ऐसे लिख देंगे PM स्वनिधि, ऐसे लिख देंगे, सिटीज़ लिख देंगे, तो आपको ये याद रखोगे पूरी तरीके से इसका नाम वाम, तभी वहाँ पे आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसे शॉर्टकट से PM स्वनिधि से कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये स्कीम इज़ व्हाट ऑल अबाउट, ये आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सिटीज़ 2.0 स्कीम जो है ये क्या है। ये सपोर्ट करता है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन अप टू 18 सेलेक्टेड स्मार्ट सिटी में, जो कि फोकस करेगा ऑन क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथन करना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ऐसे प्रोजेक्ट पे ये पैसा लगाएगा, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट पे ध्यान देगा, कहाँ पे, तो जो कि फोकस करता हो सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि कोई पंखा ही बन रहा है, तो उसको पूरी तरीके से बोलते हैं ना, उसको जहाँ से स्टार्ट किया तो उसकी जो लास्ट में जो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे उसको भी मैनेज करना, कि उस वेस्ट को ऐसा नहीं कि आप ओपन में फेंक दे रहे हो, उसको भी ट्रीट करना, उसको वापस से रीयूजेबल बनाना, जो नहीं हो सकता है उसको उसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करना, एंड जो यूजेबल पार्ट है उसको वापस से ये करना। तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी। एक कंप्लीट साइकिल बनाता हुआ सर्कुलर इकोनॉमी, कि कहीं भी वो वेस्ट जाके नहीं ओपन हो रहा है, वो वापस से जाकर के वहीं जहाँ से शुरू हुआ था वापस से मिल जाना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो सपोर्ट करता है ये सिटीज़, क्या होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पे ध्यान देता है। एंड सर्कुलर इकोनॉमी बनेगा कैसे, जब तक वेस्ट मैनेज नहीं होगा तब तक सर्कुलर इकोनॉमी ही नहीं बनेगा, ठीक है।
तो सर्कुलर इकोनॉमी पे बनाने पे ध्यान देना, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना, ये है फोकस किसका, तो सिटीज़ 2.0 का। दूसरा, इसमें जो है सिटीज़ वाले इस प्रोजेक्ट में, इसमें जो है वो फ्रांस एंड जर्मनी से ग्लोबली भी जो कंट्रीज़ हैं, कभी कभी देखो बहुत सारी आपको स्कीम ऐसी मिलेगी, जैसे याद करो हमारा जो स्टार बोल के जो प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसमें जो है वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे देखो कि फ्रांस और जर्मनी हमारी हेल्प कर रही है इस स्कीम में, एंड टेक्निकल असिस्टेंस हमें यूरोपियन यूनियन से मिल रहा है। तो मान लो कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने तरह की इसमें जो है वो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो देखो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना आपको, फ्रांस, जर्मनी एंड पूरा का पूरा EU। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज आते हैं। ठीक है, ये मुझे आप बताओगे कमेंट में। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड में कि सिटीज़ 1.0 जो हमारा था वो 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एज अ सब कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये यहाँ पे देखो एग्जाम में अनदर MCQ यहाँ से बन सकता है कि ये जो सिटीज़ है ये किसके तहत आता है। सबसे पहले मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ये सिटी वाला प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, एंड ये जो है वो टारगेट करता है किसको, 12 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। एंड सिटी जो है वो प्रोवाइड करता है ऑल्सो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देना उस सेलेक्टेड सिटी को, यानी कि जो 12 सेलेक्टेड सिटी हैं वहाँ पे जितने भी तरह के उन लोग को असिस्टेंस चाहिए वो सब कुछ प्रदान किया जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द सिटी क्या है कि जितने भी वो 100 हमारे स्मार्ट मिशन है, याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्मार्ट मिशन में बताया कि 100 सिटी जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, चोजन अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो उसी में से जो है वो 12 सिटी वो लोग लेंगे, जिसको कि वो लोग सारी तरह की टेक्निकल और सब कुछ सपोर्ट उसमें प्रोवाइड करेंगे, एंड इस स्कीम के तहत वो आएंगे सिटीज़ 2.0 में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन, इसको इंग्लिश में देखें तो वो है हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अर्बन है, यानी कि ये शहरी क्षेत्रों की बात किया जा रहा है इसमें, एंड लाइवलीहुड यानी कि रोजगार की बात हो रही है। देखो पूरा नाम देने से हम लोगों को जो है वो समझ में एक आइडिया तो लग ही जाता है कि स्कीम जो है वो किसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, देखो इसका इंग्लिश नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हिंदी नाम से समझ नहीं पाओगे कि ये स्कीम क्या है। मान लो तुमसे एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग MCQ के फॉर्म में पर्पस ही पूछ लेंगे, तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ऑल्सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में अगर देखें तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसको लॉन्च किया गया था कब, 2013 में। याद रखना लॉन्चिंग डेट यू हैव टू रिमेंबर, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ रिबूट ऑफ, पहले इसका उससे भी पहले एक स्कीम चल रही थी, दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहले चल रही थी ये। ठीक है, बाद में इसको दूसरा नाम दिया गया, इसको स्टार्ट किया गया ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि दोनों जो है मिलके फंडिंग इसकी कर रही है। इंडिविजुअल ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ऑफ अर्बन पुअर, ये इसके जो है वो बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी कौन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना की स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा, तो जो भी अर्बन पुअर है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जो पुअर है उनको मिलेगा इसका फ़ायदा। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है कि इनेबल करना अर्बन पुअर को, ठीक है, ताकि वो टू एक्सेस कर पाएँ वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड देखो मेनली है कि उसको तैयार करना कि वो लोग कुछ तो एम्प्लॉयमेंट कर पाएँ, समझ रहे हो, एक नॉर्मल सा वो कराना, एक स्किल ट्रेनिंग देना, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि ये गरीब लोग भी कुछ रोजगार जो है वो कर पाएँ, भले 5,000 10,000 कमाएं बट कुछ के लिए वो कर पाएँ, उसके लिए ये तैयार करती है स्कीम। मेन कंपोनेंट इस स्कीम के तहत क्या क्या है देखो यहाँ पे दी हुई है, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग, उसको कुछ भी स्किल देना, मान लो कि कुछ हैंडीक्राफ्ट की स्किल हो गई, कुछ सिलाई बुनाई की हो गई, किसी भी तरह की उसको स्किल देना ताकि अपनी रोजगार वो निर्वहन कर सके। दूसरी कंपोनेंट इसके अंदर और क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। थर्ड है हमारा कि सपोर्ट करता है इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइज को विद अ लोन अप टू 2 लाख तक, इंडिविजुअल को 2 लाख तक लोन और ग्रुप को 10 लाख तक लोन। ग्रुप मतलब कुछ लोगों का ग्रुप मिलके, मान लो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं। ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अभी जान लो कि ग्रुप ऑफ पीपल उसमें होते हैं। तो एक इंडिविजुअल को 2 लाख तक और एक ग्रुप को 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि 5 और 7%, यानी जिनको 2% इंडिविजुअल को दी जाएगी उसमें 5% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो सेंटर जो है वो बियर करेगी, एंड ग्रुप वाले में जो है वो 7% वो लोग बियर करेंगे। एंड सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर को भी इस स्कीम के तहत जो सपोर्ट मिलेगा, एंड शेल्टर फॉर द अर्बन होमलेस, ऐसे शहरी यहाँ पे जिसके पास घर नहीं है यहाँ पे उसको जो है घर शेल्टर दिलाना। तो ये है इस स्कीम का मेन, दीनदयाल अंत्योदय योजना के
के अंदर देखो चार चार कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। एक तो स्किल ट्रेनिंग देना अर्बन पुअर को ताकि वो लोग कुछ कर लें, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, थर्ड है हमारा कि सपोर्ट करना, उसको लोन प्रोवाइड करना, एंड दूसरा चौथा क्या है हमारा कि स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करना। तो ये याद रखना कंपोनेंट से इस स्कीम का पर्पस आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसी स्कीम के तहत एक पैसा पोर्टल है, PAIS, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि पैसा पोर्टल क्या है, किस इसका पर्पस क्या है, चार आपको दे देंगे इसमें ऑप्शंस। तो बताओ, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा जब तक आप अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पैसा पोर्टल मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में बन जाएगा, बट वहाँ एग्जाम में ऑप्शन इतने लगभग क्लोज होते हैं कि आपको जो है ऑप्शन छांटने में बहुत दिक्कत होगी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप याद नहीं करोगे। तो आप मेरी ही क्लास को 3-4 बार सुन लो लगा कि आपको जब रिवाइज भी करनी हो, तो अगर आपने मान लो कि एक बार पूरा क्लास देख लिया, अब आपको रिवाइज करनी हो तो 1.25 में करके देख लो, आपको इसी से रिवीजन हो जाएगी। इससे बढ़िया रिवीजन और क्या है। पैसा पोर्टल जो है वो क्या होता है, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोसेस करता है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द बैंक लोन, जो ये सब जो हो रहा है ना, सब्सिडी वगैरह दे रही है, ये सब इसको पूरा प्रोसेस करता है पैसा पोर्टल। ठीक है, अब चलो हमने सारी स्कीम्स देख ली। अब हम लोगों का जो मेन कहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं उस पर बेस्ड हम लोग MCQ करते हैं ताकि हम लोगों को समझ आए कि हमने समझा कितना है और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग डल हो जाता है। जब भी कुछ पढ़ो तो उसको MCQ उस पर बेस्ड जरूर करो ताकि आपके दिमाग को समझ में आए कि कैसे आप जो पढ़ रहे थे उससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अभी तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अगर कुछ पढ़ती भी हूँ तो मुझे एक एक लाइन में ऐसे 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 मुझे क्वेश्चंस दिख रहे होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला अपना MCQ यहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से, ये मैंने डाला है ये क्वेश्चन। तो द मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए, आप मेरे साथ साथ करते जाओगे। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन देना टू अर्बन पुअर। दूसरा, इंश्योर करना हाउसिंग फॉर ऑल थ्रू द अफोर्डेबल हाउसिंग। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट फॉर अर्बन यूथ। चौथा, डिजिटल सर्विस इन गवर्नेंस। ठीक है, इन चारों में से बताओ कि क्या ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का, आप मुझे बताओ। ठीक है, सोच लिया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंश्योर करना हाउसिंग। देखो मैं इसमें आंसर्स जो है वो साथ के साथ इसमें नहीं दे रही हूँ, इसलिए रीज़न ये है कि लोग मैं देख रही हूँ ऐसा भी कर रहे हैं कि वीडियोस मेरी पूरी सुन नहीं रहे हैं, एंड जो PDF मैं टेलीग्राम में दे रही हूँ उसकी वेट करते रहते हैं लोग कि चलो कोई नहीं, वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के बाद PDF डाउनलोड कर लेते हैं, बस PDF से ही मतलब है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसलिए जो आपको आंसर्स है इसमें आपको PDF में ये आंसर्स नहीं मिलेगा, आपको एक क्लासेस देखनी पड़ेगी आपको आंसर के लिए कि आप यहाँ पे क्लास में आओ, मेरे साथ इसमें डिस्कशन में शामिल हो। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, 2-2 घंटे की क्लास तो चल नहीं रही है, एक मिनिस्ट्री कवर हो रही है आपकी इसमें। आराम से आप क्लास को सुनो ताकि आपको सारा आंसर जो है वो इसी में ही मिलेंगे, क्लासेस में मिलेंगे, आपको PDF में आंसर्स नहीं मिलेंगे अब। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, दूसरा है कि प्रधानमंत्री, ये जो क्वेश्चन है PM स्वनिधि से पूछा गया है, दूसरा वाला मैंने जो लिया है। अंडर PM स्वनिधि जो हमारा स्कीम है इसमें कोलेटरल फ्री जो वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो कितना तक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5,000, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10,000 से लेके 50,000, सी में आ जाएगा 1 लाख और डी में आ जाएगा 5 लाख। तो बताओ कि कितना तक का लोन इसमें मिलता है। अभी हमने किया था इसको। ठीक है, सोचो। ठीक है, तो आप करेक्ट हो। 10,000 से 50,000 तक का लोन, एक साल तक शुरुआत में 10,000 का लोन मिलता है। अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो तो फिर आप आगे एलिजिबल हो जाते हो, आपको 20,000 से लेके 50,000 तक का लोन मिलता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे इस स्कीम से स्मार्ट सिटी मिशन से मैंने लिया है। इसमें क्या है, द स्मार्ट सिटी मिशन जो है प्राइमरली किस पे फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए इज एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करता है ये। ऑप्शन नंबर बी इज अर्बन रिन्यूएबल एंड रिफ्लोटिंग यूजिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस। थर्ड इज फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देता है। नंबर 4 इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो देखो अब आप दूसरे के MCQ को सॉल्व कैसे कर सकते हो, ये भी टेक्निक आपको क्लास से ही समझ में आएगी ना। आप देखो मेरे लिए भी आप ये सोचो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको अल्टीमेटली तभी समझ में आए जब जो आपको PDF मिल रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, PDF बस डाउनलोड कर ले, उसके बेसिस पे जजमेंट निकाल रहे हैं, भाई ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप एक बार क्लासेस करो तो आपको समझ में आएगी। देखो क्लासेस तो मेरी सारी हिंदी में हो रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, हिंदी में ही तो बोल रही हूँ सारी जो हमारी क्लासेस हो रही है। बस मिशन का नाम जो है वो इंग्लिश में है, वो भी हिंदी में ही साथ साथ में मैं बोलती जा रही हूँ। और आपको जो PDF मिल रहे हैं वो दोनों में मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं, इंग्लिश
में थोड़ा आप भी मैनेज करो, ठीक है। और जो भी क्लासेस के डिस्कशन से इसको इग्नोर करके लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ कर ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो मैं कराना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से जो आपको ये फ्री क्लासेस मिल रही है, इसके लिए हम लोग कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं आपके लिए, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप पहले क्लासेस को देखना स्टार्ट करो, इसलिए पीडीएफ में अब आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन में आप यहाँ पे देखो कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो एमसीक्यू को। एमसीक्यू को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ देखो स्मार्ट सिटी है और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो डायरेक्ट तो पहले ऑप्शन नंबर डी ही एलिमिनेट कर दो कि जब सिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रूरल में जाके इलेक्ट्रिफिकेशन तो होगा नहीं, तो डी जो है ऐसे ही कट जा रहा है। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज करना, अब देखो सिटी की बात हो रही है तो अगेन एग्रीकल्चर का रोल इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन नंबर ए काट सकते हो। अब आप दो चीज़ों में आ गए हो, बी और सी में। बी सी में क्या बोलता है कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देना अर्बन वर्कर को। तो आपको समझ में नाम से आ रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी मिशन है, ब्रॉडली एक नाम तो काफ़ी ब्रॉड लग रहा है, तो इसमें इंश्योरेंस की बात अगर होगी तो कहीं ना कहीं नाम में भी इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ होगा, सुरक्षा बीमा ये सब इस टाइप के कुछ है नहीं। तो क्या ऑप्शन बच जाता है हमारा, अर्बन रिन्यूअल करना, ठीक है, एंड रीफ्रोफिटिंग यूजिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। फोर्थ हमने हमारे अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो कि मैंने लिया है स्वच्छ भारत मिशन से। स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है 2.0, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, जो कि फोकस करता है ऑन मेकिंग सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन को, ऑप्शन नंबर ए इज ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है। दूसरा, गार्बेज फ्री बनाना विथ 100% सारे के सारे वेस्ट जो है वो प्रोसेस होंगे। थर्ड इज फुल्ली डिजिटलाइज बनाना, एंड फोर्थ इज फ्री ड्रिंकिंग वाटर जोन बनाना। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो ये करेक्ट आंसर है दैट इज गार्बेज फ्री बनाना विथ 100% वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे एमसीक्यू। देखो मैं अगर चाहती तो 3-4 एमसीक्यू में भी खत्म कर देती कि ये सैंपल है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करा रही हूँ ताकि एमसीक्यू जब आप करते हो तो आपका दिमाग एक अलग ढंग से काम कर रहा होता है, दिमाग पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है, आपको समझ में आता है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी चाहिए थे और आप उसको इग्नोर करके आगे निकल गए, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा इस स्कीम से, सिटीज़ 2.0 जो हमने अभी देखा। सिटीज़ 2.0 इज इम्प्लीमेंटेड अंडर सपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल पार्टनर। देखो क्वेश्चन आ गया ना इससे, तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी एशियान डेवलपमेंट बैंक, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और आईएमएफ। बताओ, हमने पढ़ा था ना इसको। इस स्कीम के तहत 3 कंट्रीज हमारे साथ थी, 3, दैट इज जर्मन, फ्रेंच एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 6 नंबर में क्या है कि दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इससे पूछा गया है। तो ये बताओ ये स्कीम जो है वो मेनली इसका पर्पस क्या है, क्या एम है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोवाइड करना फ्री राशन देना अर्बन एरियाज को, नंबर बी इज इन्हांस करना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देना, लेकिन किसके जरिए, स्किल ट्रेनिंग करवाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना किसको, अर्बन पुअर को, ये टारगेट है। थर्ड इज इम्प्रूव करना वेस्ट मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज अर्बन हाउसिंग सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब आप देखो नाम में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको स्कीम का नाम भी पूरा पता हो तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड यानी कि रोजगार, तो रोजगार वाला ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से भी आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, नाम से भी निकाल सकते हो, तो बी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है क्या है, विच मिशन जो है वो इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट लाइक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एंड पैन सिटी सॉल्यूशन। पैन सिटी मतलब पूरी की पूरी सिटी का सॉल्यूशन, तो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज प्रधानमंत्री आवास योजना, बी इज स्मार्ट सिटी मिशन, थर्ड इज यही है हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, एंड चौथा जो है वो हमारा क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो ऑब्वियसली आंसर अभी जस्ट हमने देखा पीएम, सॉरी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, जो क्या करता है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एंड पैन सिटी सॉल्यूशंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द पिंक टॉयलेट इनिशिएटिव जो है फॉर वीमेन इन बिहार किस स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पिंक टॉयलेट इनिशिएटिव लिया गया वहाँ पे, स्मार्ट सिटी मिशन नंबर ए, नंबर बी इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन सी, एंड नंबर डी इज सिटीज़। तो बताओ किसके अंदर लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टॉयलेट है तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही लिया जाएगा, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही पिंक टॉयलेट इनिशिएटिव बिहार में जो है वो लिया गया है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है एक स्कीम हमारा ये है, ये 3 स्कीम जो है और इसमें बची हुई है इस मिनिस्ट्री के तहत। सबसे पहले इसमें स्कीम क्या है कि
ये हमारी देखो वही मिनिस्ट्री कंटिन्यू हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, उसी के अंदर ये स्कीम और है। ठीक है, वो मैंने बीच में एमसीक्यू डाल दिया ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। अब वापस से देखो कुछ कुछ स्कीम जो हमारी रह गई है। तो ये अमृत स्कीम, अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है इसका पूरा नाम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्रिएट करना वाटर सिक्योर सिटी बनाना। क्या बनाना? वाटर सिक्योर सिटी बनाना, जो कि प्रोवाइड करता हो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन में, विथ 100% वहाँ का जो भी वेस्ट निकलता है, सीवेज निकलता है, उसको मैनेज करना। तो कितने सिटी को इसमें टारगेट लिया गया है? जैसे स्मार्ट सिटी में 100 सिटी का टारगेट लिया गया है, तो इसमें जो है अमृत स्कीम में 500 सिटी का टारगेट लिया गया है कि इन सब सिटी को जो है वो वाटर सिक्योर सिटी बनाएंगे। यानी कि वाटर सिक्योर मतलब वहाँ के जितने भी वेस्ट वाटर है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सबको मैनेज करना, ट्रीट करना। ये जो स्कीम है ये हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगेन आपको ये याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है ये पता ही है। तो ये जो स्कीम है वो है क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सबसे पहले तो आंसर इसी से, मतलब बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो स्कीम है ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रल जो है वो स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एंड इसको लॉन्च किया गया था कब? अमृत स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था इसको। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इट कवर करता है 500 सिटी को। कितने सिटी को? तो देखो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि 100 सिटी को कवर करता होगा, तो 500 सिटी को जो है ये कवर करता है। एंड विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। वो 1 लाख आप कब का, कौन सा सेंसस का लोगे? 2023 का नहीं, 2011 के सेंसस का लोगे आप। ठीक है, एंड लेकिन सारे ही स्टेट के कैपिटल को इसमें शामिल किया गया है। एंड उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट सिटी है सारे, उसको 500 सिटी को इसमें टारगेट लिया गया है। एंड इसको जो है अमृत 500 सिटी भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो स्कीम है इसी मिनिस्ट्री के तहत, वो क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये क्या होता है? ये जो होता है डब्ड एज अ वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए। ये एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, फेयर यानी कि किराया। इट कैन टर्न स्मार्टफोन को, आपके पास जो स्मार्टफोन है उसको एक इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड दैट कम्यूटर्स कैन यूज इवेंचुअली टू पे फॉर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, कि आपके पास एक कार्ड होगा जिससे कि आप एक स्मार्टफोन होगा जिसके तहत आप सब कुछ, मेट्रो हो, बस हो, अर्बन रेलवे हो, हर किसी का पेमेंट कर सकते हो। उसको कहते हैं हम लोग मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट स्मार्ट। ये क्या होता है? स्मार्ट सिटी अलग है, ये अलग मिशन है। प्रोजेक्ट स्मार्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने जो है उसने अभी जॉइंटली साइन किया है एक ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जापान इंटरनेशनल के साथ। जापान के साथ मेनली याद रखो, जापान के साथ फॉरेस्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलॉन्ग द कहाँ पे? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है इसका क्या विजन है? इसका विजन है डेवलप करना सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ का, मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के सराउंडिंग एरिया को जो है वो ये करना, वहाँ पे क्वालिटी जो है इंप्रूव करना, टू इन्हांस एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ताकि लोग वहाँ पे आसानी से जा पाएँ। वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना, आसपास के सारे मतलब जो भी इशूज चल रहे हैं उन सबको ठीक करना। एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इट वुड इन्हांस करेगा द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल, इतना जिससे जो काफ़ी फ़ायदा। प्रोजेक्ट स्मार्ट मेनली आप ऐसे याद रख लो कि जो है वो जापान जो है वो मुंबई एंड अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो हो रही है जिसमें वो हेल्प कर रहा है, उसके आसपास के एरिया को जो है वो ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली बनाना। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग स्कीम देख लेते हैं जो हमने अभी 3 स्कीम के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अमृत 1.0 जो है उसको कब लॉन्च किया गया था? 2012, 2015, 2018, 2021। इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये जो तीनों यहाँ पे मैंने पूछे हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट में बताओ। द अमृत 500 सिटी जो है वो रेफर करते हैं किसको? 500 स्मार्ट सिटी, 500 विलेज अंडर अमृत, 500 सिटी जो कि कवर्ड है अंडर अमृत 1.0 विद पॉपुलेशन 1 लाख के ऊपर, एंड 500 टाउन अंडर स्वच्छ भारत। कौन सा स्कीम इसमें आंसर है बताओ? ये मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। चलो आंसर बताओ इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ अमृत 1.0? कौन सा फोकस में नहीं था? ऑप्शन नंबर ए इज वाटर सप्लाई, बी इज सीवेज मैनेजमेंट, सी इज स्मार्ट सर्विलियंस सिस्टम, एंड फोर्थ इज अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो बताओ कि कौन सा फोकस में नहीं था अमृत के। ठीक है, ये भी आप मुझे बताओगे इसका कमेंट करके आंसर। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है द टारगेट ईयर फॉर द यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज अंडर अमृत के अंदर बताओ कि कौन सा ये टारगेट इन्होंने लिया है कि उस साल तक जो है वो सबके घरों में जो है वो वाटर सप्लाई का कवरेज वो कर लेंगे, मतलब सबके घर में वाटर सप्लाई होगा। कौन सा ईयर का टारगेट लिया इन्होंने? 2022, 2024, 2026 एंड 2030।
ठीक है, इसका आंसर आपको बताना। इन पांचों का आंसर जो है आपका होमवर्क रहेगा एंड आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमृत 1.0 जो है वो कवर करता है सारे ही स्टैट्यूटरी टाउन को। ठीक है, नंबर बी इज अमृत और 2.0 फोकस करता है सिर्फ सीवेज सिस्टम को। सी इज अमृत 1.0 जो है वो एक रिफॉर्म ड्रिवन है एंड वाइल अमृत 2.0 जो है वो ऐड करता है वाटर सिक्योरिटी एंड अमृत 2.0 वॉज लॉन्च इन 2018। तो बताओ इसमें से कौन सा जो है वो सही है। ये भी अभी का जस्ट डिस्कस्ड ये है, क्वेश्चन में से आया हुआ है। तो ये पांचों जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। और देखो यहाँ पे कि हमने कितने देर की क्लास है, ये देखो 35 मिनट्स में, मात्र 35 मिनट्स में हमने एक मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स पढ़ ली और उस पर बेस्ड हमने 15-20 क्वेश्चंस देख लिए। क्या चाहिए यार, इतने कम में तो आप खुद मुझे करके दिखाओ। आप 2 रिवीजन के बाद तीसरी रिवीजन में भी इतनी जल्दी नहीं कर सकोगे जितनी जल्दी में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। और आप मुझे ये नहीं बोल पाओगे कि भाई आपने ऐसा पढ़ाया कि कुछ समझ नहीं आया। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में, मुझे पता है। आप लोग मुझे जो भी कमेंट करके जो भी जितने भी अप्रिशिएशंस दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के एंड मैं सारे ही कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे ही कमेंट के मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो लेकिन मुझे दिखते सारे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है काम करने के लिए एंड और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहना और जो भी कमी हो मुझे बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास से इम्प्लीमेंट कर सकूँ एंड सुधार लाऊँ, ठीक है। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, प्रोत्साहन दो ताकि हम और वीडियोस ऐसे ही लेकर के आएँ। एंड हमारे टेलीग्राम को जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है प्लीज़ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत लोग अभी भी पूछते रहते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF सारे टेलीग्राम में ही मिलते हैं, ठीक है। एंड PDF जो है वो आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।